साहब ये आपके राजभर और निषाद और आपके अपना दल, ये तो इसके विरोध में है कि साहब ये आप कैसे कर रहे हो? आप जाति आधारित रैलीज़ भी नहीं होने दोगे। नहीं, सब होगा, सब होगा, सब होगा। बेसिकली मुझको समझ में आया कि मोटा-मोटा वो जो गाड़ियों पर जातियों का नाम लिखकर एक थोड़ा-सा एक रंगबाजी वाला एक माहौल बन रहा था, उसको खत्म किया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रंगबाजी तो साहब उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिखा सकता है। हाँ, आज की हालत में तो कुछ ऐसे ही है। आज तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैं आपको बताऊँ कि आज़म खान निकल के आए हैं, मतलब आज़म खान हाँ, मैं लोधी यही के पूछना आस चाहता था, मेरा अगला प्रश्न यही था कि साहब के आज़म खान के निकलने के पीछे कहा जा रहा है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई समझौता वगैरह भी है कहीं? क्या है ये? नहीं, समझौता मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ धाराएँ बढ़ा दी। फिर वो धाराएँ भी रामपुर कोर्ट ने क्वैश की तब निकल पाए। मतलब सरकार तो इतनी कमिटेड थी कि वो ना निकल पाए कि जैसे ही उनको ज़मानत मिली, उनके ऊपर मुकदमे बढ़ा दिए गए। और वो मुकदमे जब क्वैश हुए तभी वो निकल पाए। और जाति तौर पे मतलब योगी आदित्यनाथ और आज़म खान के बीच में किसी भी तरह का कोई भी पैक्ट संभव नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ हो भी मामला, लेकिन जहाँ तक आज़म खान का सवाल है, वो तमाम जो बातें चल रही हैं कि वो मायावती के साथ चले जाएँगे, बसपा के साथ चले जाएँगे, इससे भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मायावती अपनी पार्टी में सुप्रीमो हैं। पहली बार अगर किसी पार्टी के नेता के लिए सुप्रीमो इस शब्द इस्तेमाल किया गया तो मायावती के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीमो एक्चुअल एकदम वो मतलब वो नाक पे मट्टी मक्खी नहीं बैठने देती। और दूसरी तरफ आज़म खान अगर दिन में 2-4 बार बदज़ुबानी ना करे तो उनको खाना हज़म नहीं होता। तो मतलब वो सिर्फ़ इसलिए कि उर्दू बोल के और बहुत मुस्कुरा कर बोल देते हैं तो उससे उनकी बदज़ुबानी नहीं छुप जाती। आज़म खान वो आदमी हैं जिन्होंने पहले मतलब मैं मुझे याद है जब ये जल निगम के अध्यक्ष थे तो मैं उनसे आके मिला था तो मैंने कहा था कि साहब आपको आपका नाम मैंने पहली बार सुना जब आपने भारत माता को डायन कहा था। और उन्होंने कहा आज भी कहता हूँ और मैं सही कहता हूँ। भारत माता डायन और मुसलमानों को चुन-चुन के खा रही है। उसके बाद 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने फिर से भारत माता डायन का वो उठाया। जयाप्रदा के अंडरगारमेंट्स की बात करते थे। मुलायम सिंह को हिजड़ा कहते थे। जो इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं उनको बीच सभा से मुलायम सिंह को हिजड़ा कहते थे। अखिलेश को तो सेटते ही नहीं थे। तो वो तो इस कदर बदजुबानी के शिकार हैं कि उनका मायावती से मिलने वाला नहीं। वैसे भी जो मामला जिस तरह उन्होंने डीएम रामपुर से जूते मनवाने की बात की और डीएम रामपुर की माँ को गालियां दी तो वो तो बहुत ही बदजुबान किस्म के आदमी है। मुझे कहने में कोई भी लेकिन आजम खान का एक मामला ऐसा था। देखिए अक्सर मैं ये बात कहता था। एक बार मुझे याद है किसी टीवी चैनल पे था, शायद न्यूज नेशन पे था, एबीपी था, किस पे था। उस पे समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता थे मनोज यादव। तो उनसे मेरी बहस हो गई। मैंने कहा देखिए आजम खान अखिलेश यादव के पैर का वो कांटा थे जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया। अखिलेश मस्ट बी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपके ऊपर 200 मुकदमे करेंगे। तो उसको बाद में मैंने उस वीडियो को ट्वीट भी किया था। तो अच्छा, अरे हाँ भाई, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। तो अच्छा, आजम खान जब से निकले हैं देखिए अखिलेश यादव से कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है उनकी। लेकिन ये भी सच है कि आजम खान के नाज नखरे, आजम खान की जुबान, आजम खान का अंदाज अखिलेश यादव के अलावा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। एक बात जरूर उभर के सामने आ रही है कि शायद इस बार आजम खान का चंद्रशेखर रावण से कोई पैक्ट हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण परेशान है एक मुस्लिम नेता ढूंढने के लिए। और चंद्रशेखर रावण तो जिस प्रकार के वो आजम खान के चरणों में पड़े भी रहेंगे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजम खान अभी मुझे देखिए आजम खान टेढ़ा बेढ़ा सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि वो अपनी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहते हैं। जिंदगी भर उन्होंने मुलायम सिंह को ब्लैकमेल किया, अखिलेश को ब्लैकमेल किया और अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, और अखिलेश ने भी उनको देखिए रामपुर से उन्होंने आजम खान के विरोधी को टिकट देके जिता दिया, मोइबुल्ला नकवी को। लेकिन वहीं पड़ोस में मुरादाबाद से उन्होंने सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान की चहेती रुचि वीरा को सांसद बना दिया। तो उन्होंने अगर उनको झटका दिया तो उन्होंने उनको एक तरह से पैम्पर भी किया। तो आजम खान का जहां तक सवाल है, एक आखिरी बात मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा कि साहब वो दिन गए
जब आजम खान और ओवैसी नेता हुआ करते थे। अब मैं इसमें 1 मिनट लूंगा जरा, और मैं इसमें आपका भी दृष्टिकोण सुनना चाहूंगा। दुबरी से जब बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट, 10.5 लाख वोट से हारे थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का ऐलान था कि हमारा बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, हम उसको हरा देंगे, क्योंकि हमारा इस समय हमें मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, हमको भाजपा से छुट्टी पानी है, हमको भाजपा को हराना है। आप देखिए कि जिंदगी में पहली बार MIM राष्ट्रीय जनता दल के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं वो वैसे कि हमको महागठबंधन में ले लो, जबकि सीमांचल का ये हाल है कि वहां के जिलों में मुसलमानों की संख्या 65% से 85% है। 5 सीट वहां पे ओवैसी ने जीती थी, पर उनको मालूम कि इस बार वो 5 सीट नहीं जीत पाएंगे। कारण मुसलमानों ने मन बना लिया कि चाहे हमको बदरुद्दीन अजमल को हराना पड़े, चाहे आजम खान को हराना पड़े, चाहे इरफान सोलंकी को हराना पड़े, चाहे इमरान मसूद को हराना पड़े, चाहे ओवैसी को हराना पड़े, हम सिर्फ उसी को वोट देंगे जो भाजपा को हरा रहा होगा। और ऐसे में वो भाजपा के खिलाफ जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट है उसकी तरफ चल देते हैं। इसी के चलते मैंने इस बात को कई बार दोहराया है कि 2024 में, 2022 में भी अखिलेश यादव को जितना मुस्लिम वोट मिला उतना मोहम्मद अली जिन्ना को 1946 में नहीं मिला था। तो पूरा मुसलमान इस समय उन ताकतों के पीछे है, उन सीटों पर जहां पर वो भाजपा को हराने की पोजीशन रखते हैं। तो आजम खान अब नेता नहीं बचे। आजम खान अच्छा ये पहले भी था, मुलायम सिंह यादव ने जब जयप्रदा को टिकट दिया था, आजम खान सर के बल खड़े हो गए, पर जयप्रदा को जीतने से रोक नहीं पाए, क्योंकि मुसलमानों को मालूम था कि आजम खान सिर्फ मतलब आजम खान को अपना नेता मानते, इसमें दो राय नहीं है उस इलाके के लोग, लेकिन उनको मुलायम सिंह पे ज्यादा यकीन था, क्योंकि भाई मुलायम सिंह कहता था कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, कि वो डरी हुई कौम है। तो आजम खान के कहने पे गोलियां नहीं चलती अयोध्या में, मुलायम सिंह ने चला के दिखा दी, 1 बार नहीं 2 बार। तो उनके ऊपर मुलायम सिंह कहता था अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र है, तो उनको मुलायम सिंह पे ज्यादा भरोसा था। तो आजम खान को भी ये बात समझ में आई होगी कि रामपुर में अगर मोहिबुल्लाह नदवी जीत गए तो उनके इतना तो समझ में आ गया होगा कि साहब तब से अब तक गोमतीन बहुत पानी बह गया।